हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टोरी राइटिंग है, इस स्टोरी राइटिंग के टॉपिक के अंदर कल मैंने आपको बताया कि राइटिंग का जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आपको करना है। और इस स्टोरी राइटिंग के क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं कई सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो देखिए कल मैंने आपको एक जो क्वेश्चन करवाया था स्टोरी राइटिंग का, वो कौन सा था हमारा, वो आपने देख ही लिया होगा। अब हमारी सेकंड जो स्टोरी है, ये सेकंड स्टोरी आज की देखिएगा। एन ओल्ड फार्मर एंड हिज फोर सन्स। और इसी स्टोरी का दूसरा नाम अगर दे दिया जाए द हिडन ट्रेजर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का जो मैटर है वो मैटर सेम ही होगा। आप देखिएगा, और ये वाला जो नाम आता है इस नाम के ऊपर भी आपकी दो स्टोरी बनती हैं। एक तो जो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा वो, और एक अपन अगले वीडियो के अंदर फिर देखेंगे कि कौन सी स्टोरी इसी नाम से बनती है, वो भी आपको मैं करवाऊंगा। देखिएगा, शुरू करते हैं हम। चलिए दोस्तों, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, he had four sons. They did not like to work and quarreled the whole day one another. The farmer was very sad. One day he fell ill. He called all his sons and said, I am going to die. You there is a treasure buried in our fields. You would dig and take the treasure after my death. After some days, the farmer died. All of his sons
went to the field and started to dig the fields, but they did not find anything. They were very sad. अब देखिएगा आगे की जो 2-3 लाइन और बची हुई है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। पहले इसका जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन सुनिएगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। एक बार की बात है, एक ओल्ड फार्मर था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क, वो काम करना पसंद नहीं करते थे। एंड क्वार्ड द होल डे वन अनदर, और पूरे दिन भर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। द फार्मर वॉज वेरी सैड, किसान बड़ा दुखी हुआ। वन डे, एक दिन, ही फेल इल, वो बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, उसने अपने सारे के सारे बेटों को बुलाया। एंड सैड, और उनसे कहा, आई एम गोइंग टू डाई, मैं अब मरने वाला हूँ। देयर इज ए ट्रेजर बरीड इन आवर फील्ड्स, अपने खेतों में एक खजाना दबा हुआ है। यू वुड डिग एंड टेक द ट्रेजर आफ्टर माई डेथ, मेरी डेथ के बाद तुम उन खेतों को खोदना और वो जो खजाना है, वो ट्रेजर है, वो ले लेना। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द फार्मर डाइड, किसान था वो किसान ने मर गया। ऑल ऑफ हिज सन्स वेंट टू द फील्ड्स, उसके सारे के सारे बेटे खेतों में गए। एंड स्टार्टेड टू डिग द फील्ड्स, और खेतों को खोदना शुरू कर दिया। बट दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। दे वर वेरी सैड, वे बड़े दुखी हुए। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट, जो 2-3 लाइनें हैं, वो आगे देखिएगा किस तरीके से निपटाते हैं। बहुत शानदार ढंग से देखिएगा दोस्तों। अब बचा हुआ पार्ट देखिए। वन ऑफ द फार्मर्स फ्रेंड केम देयर एंड told them to sow some seeds in the fields. They did the same. The fields were dug very well, so they got a very rich crop. Now they had learned the meaning of
हिडन ट्रेजर। They became rich and lived happily। मोरल देखिए, वाक्य इज वर्शिप। ये लो दोस्तों, देख लिया। जिस तरीके का मतलब ये ऊपर जो टाइटल दे रखा है उसी टाइटल के अकॉर्डिंग आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। और दूसरी चीज, आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट के तौर पे कुछ ब्लैंक बीच में दे करके कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, और उन वर्ड्स को देखते हुए आप बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो स्टोरी है स्टोरी कौन सी है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी स्टोरी को लिखें तो सबसे पहले अपन ये गलती कर देते हैं कि जिस तरीके का वहां पे मैटर दिया हुआ होता है उसी के अंदर आप जो ब्लैंक होते हो उस ब्लैंक में कहीं पे आपने दा भर दिया, कहीं पे इज भर दिया, कहीं पे वॉज भर दिया, आपकी तरफ से स्टोरी कंप्लीट हो गई। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। वो जो पॉइंट दिए हुए होते हैं वो तो केवल और केवल आपकी हेल्प के लिए दिए जाते हैं। कम से कम आपको ये टाइटल समझ में आ जाए कि इस टाइटल के ऊपर हमें लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जब कॉपियां चेक करते हैं तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो स्टोरी जरूर लिखते हैं लेकिन ये ऊपर वाली जो हेडिंग होती है वो हेडिंग है भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें द बेस्ट करके आना है दोस्तों। सबसे पहले जिस भी स्टोरी के बारे में आपको वहां पे लिखने के लिए दिया जाए, आप ऊपर ही ऊपर जो हेडिंग है वो हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग को लिख करके आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में जैसा भी मैटर आप लोगों को आता है उस मैटर को आप लिखेंगे और लास्ट में मोरल लिखना ना भूलें। मोरल है वो मोरल आपके लिए बेस्ट है क्योंकि मोरल लिखना बहुत जरूरी है। मोरल का मीनिंग क्या है कि ये जो स्टोरी थी इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली, इसका मतलब क्या होता है मोरल। ठीक है। तो ये मोरल है, ये मोरल जरूर लिखें और ये जो हेडिंग है ये हेडिंग है जरूर लिखें। बीच वाला जो मैटर है वो मैटर आप लोगों को अपने इन वीडियो से तैयार करना है। मैं आप लोगों को ये चाहे अब 2 मान सकते हैं चाहे 3 मान सकते हैं। एक स्टोरी मैंने कल के वीडियो के अंदर आपको करवाई थी द बैड कंपनी वाली, और एक स्टोरी आपकी एन ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 सन्स ये हो गई। और यही स्टोरी आपको अगर दूसरे नाम से दे दी जाए द हिडन ट्रेजर के नाम से तो भी आपका मैटर ये सेम टू सेम होने वाला है। इसमें किसी प्रकार का आपको चेंजमेंट नहीं करना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। अपना ये जो वीडियो है ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। और अभी परसों वाला जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा चीज के बारे में पूछा था कि अगर आप चाहें तो हमारे जो शॉर्ट्स आते हैं उन शॉर्ट्स के अंदर जिस तरीके से मैं इस इंग्लिश के शॉर्ट्स बना करके आपको देता हूं, जिसमें कभी आपको होमोफोन्स मिलते हैं, कभी आपको सिंगुलर प्लूरल मिलते हैं, कभी आपको अपोजिट वर्ड मिलते हैं, तो वो वाले देते हैं। उसी के तरीके से अगर आप चाहें तो छोटी छोटी ट्रिक, जैसे कभी कोई मैथ की ट्रिक हो गई, कभी कोई रीजनिंग की ट्रिक हो गई, कभी कोई जीके की ट्रिक हो गई, तो ये इस तरीके वाले जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी अगर आपको चाहिए, वो ट्रिक भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा और मैं उसी तरीके से आपको शॉर्ट से प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा। आपके लिए इतना बेस्ट से बेस्ट मैटर तैयार करूंगा, इतना बेस्ट है कि आप आने वाली आगे की जो आपकी कंपटीशन एग्जाम होंगी उन कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अपने वीडियो है इस वीडियो को आप लाइक शेयर करेंगे ही करेंगे और अपना जो चैनल है इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और ऐसे बहन भाई जो अपने इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए अपना ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो हीरो एजेंसी पिलानी में
हीरो एजेंसी जो है पिलानी में उसके जस्ट सामने स्थित है, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज को देखते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।